लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार सत्ता में। देखिए, कहने से सरकारें नहीं बनती और जो बनी है वो कुछ नहीं कर पाई, इसलिए सरकार का बिगड़ने का काम हुआ। अगर 15 महीने काम किया होता तो विधायक छोड़ के नहीं जाते। अगर वायदे पूरे किए होते तो जनता का मनमुटाव नहीं होता। आज स्पष्ट है कि मौका फिर मिला है जनता को, एक नहीं दो कमल के फूल खिलाने का। 6 के 6 विधानसभा उपचुनाव भी हम जीतेंगे और चारों लोकसभा चुनाव भी जीतेंगे। जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को जिताना है, फिर विकास के रास्ते पर देश को और हिमाचल प्रदेश को लाना है। आपके खुद के संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, पूरी सरकार जो है वो लगातार डटी हुई है और आपके ऊपर लगातार आरोप। देखिए, कुछ सत्ता का जितना दुरुपयोग करेंगे, लेकिन मत तो जनता को डालना है। और जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी की हैट्रिक लगाएंगे, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, 3 लाख करोड़ खर्च करके पीएम किसान सम्मान निधि अगले 5 सालों में देंगे और 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर देंगे। यही नहीं, 70 साल से ज़्यादा की उम्र वालों को 5 लाख का मुफ्त में इलाज भी मिलेगा, तो राशन भी 12 करोड़ रुपया खर्च करके अगले 5 साल मुफ्त मिलता रहेगा। मोदी जी आएंगे तो जहां देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, वहीं हमारे हिमाचल प्रदेश को भी और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। जितना हमारा विकास हुआ मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री जी के कारण। आज मैं यही कहना चाहता हूं चैतन्य जी को मेरी ओर से शुभकामनाएं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। शानदार चुनाव लड़ेंगे और शानदार जीत करेंगे। सर, कांग्रेस स्थानीय कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिन्होंने पार्टी से धोखेबाजी की है उनको जेल की सलाखों के पीछे। देखिए, इस उपचुनाव में और जो ये लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें मुख्यमंत्री जी को और कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो धोखा उन्होंने जनता को दिया है, उसका जो है जवाब जनता की तरफ से मिलेगा। और ये जो 15-20 दिन का टाइम है, इसमें मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से स्पष्टीकरण करने चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने देश जन विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ावा देते हुए, देश भावना को आगे दिखाते हुए उन्होंने ये 15 महीने का जो एक ये काला काल चलाया है हिमाचल प्रदेश सरकार का, उसमें उन्होंने इतना बड़ा विश्वासघात जनता के साथ क्यों करा। आज ये इसका परिणाम है कि 40 में से 6 विधायकों का जो है उपचुनाव हो रहा है और 6 ये जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत के आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में तो बनी रही है। अनुराग सर 5वीं बार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस प्रत्याशी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगा रहे हैं और आपके पिता का नाम भी वो लगातार। देखिए, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1.5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी को भी एक डूबता हुआ जहाज बुलाया था। ये वही प्रत्याशी हैं जिन्होंने 1.5 साल से इसी मुख्यमंत्री से सवाल पूछे थे कि 1500 रुपये कैसे दिए जाएंगे, 1 लाख नौकरियाँ कैसे दी जाएंगी। तो ये जो प्रत्याशी हैं, इनको खुद के गिरबान में झाँक के देखने की ज़रूरत है। मुझे चुनाव हराने के लक्ष्य से वो खुद ही 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी का अपना 35 साल का इतिहास छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। अब मेरे खुद के एक जो अंतरात्मा की आवाज़ सुन के मैंने निर्णय लिया था, उससे उन्हीं के करियर को जो एक संजीवनी मिली है, वरना वो तो इधर उधर भटक रहे थे। तो उनको अपना बताना चाहिए कि मिशन क्या है, विजन क्या है। ये बेबुनियादी फालतू की बातें करके जो जनता है वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उनका ध्यान जो है वो भटकाया नहीं जा सकता। सर, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये जो 6 विधायक है, इनका मैंने रूट कैंसिल कर दिया है, उधर शिमला की टिकट नहीं लेगी। अच्छा, तो देखिए, मैं उप मुख्यमंत्री जी की बात पे कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरा तो ये भी मानना है कि उनके साथ भी कहीं ना कहीं इस सरकार में बेइंसाफ़ी हुई है। और जिस तरीके से ये सरकार परफॉर्म कर सकती थी और जिस तरीके की आशाएं और अपेक्षाओं के आधार पे सरकार को आगे बढ़ना चाहिए था, जनता की आशाओं और अपेक्षाओं पे, ये नहीं चल पाई है। सिर्फ ये जो है बोल के और सिर्फ अपने शब्दों के आधार पे जो है ये चुनाव लड़के नहीं जीता जा सकता। जो ग्राउंड पे एक्शन होने चाहिए थे वो क्यों नहीं हुए, और जिस जुनून जज्बे के साथ और जिस विजन और मिशन के साथ श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का विकास पिछले 5 वर्षों में श्री अनुराग ठाकुर जी की गवाही में हुआ है, और जिस तरीके से हमारा क्षेत्र श्री राजेश ठाकुर जी के कार्यकाल में पिछले 5 सालों में चला है, और 1.5 वर्ष में जो तरीके से मैंने काम करने की कोशिश करी है, 4 साल में जनता के बीच में मैं एक्टिव रहा हूँ, चाहे जिला परिषद के तौर पर, चाहे विधायक के तौर पर। हम तो काम की बात करेंगे और काम के नाम पर वोट मारेंगे, और आगे जिस तरीके से हम अपनी विजन को डेवलप कर सकेंगे, आगे उस मिशन पर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।